अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो भाई किस किस के घर में कुर्बानी का जानवर आ गया है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है, तो मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर में कुर्बानी का जानवर आया कि नहीं आया। तो कुर्बानी के जानवर जब बकरीद आती है तो हमारा जो है ना सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है ना कुर्बानी के जानवर के साथ साथ जो है वो सारा ग्रॉसरी पर होता है, क्योंकि इस बार जो ग्रॉसरी होती है ना वो कुछ स्पेशल होती है। लाइक उसके अंदर जो है हमारे मसाले और ये सब चीज़ें जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि कुर्बानी में जो है कुर्बानी के बाद जो है जो दावतों वगैरह का एहतमाम होता है, तो कभी नंदों की दावत हो रही है, कभी बहन भाइयों की दावत हो रही है, कभी किसी की कभी किसी की। तो ये घर में ये सब चीज़ें घर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि कोई अचानक अगर आ जाए तो हम लोग जो है फ़ौरन जल्दी झटपट पका सकते हैं। और स्पेशली जो है ना बारबेक्यू का जो मसाले वगैरह होते हैं ना वो हम पहले से ला के रखते हैं। तो आप लोग भी ला के रखते होंगे। तो आप लोग जो है ना कितना मतलब किस तरह से आप मैनेज करते हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब बकरीद ईद का तो इतना मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो नॉर्मली हो जाता है। बस स्पेशली जब दावत होती है तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा एहतमाम होता है। लेकिन बकरीद के लिए जो है ना कुछ ज़्यादा एहतमाम होता है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम जो है ना मसालों में जो है ना सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस होता है कि हमने मसाले ज़्यादा ख़रीदने। तो मैंने कुछ टिक्का मसाला लिया और मैंने उसके साथ साथ जो है बिरयानी मसाला लिया, सिख कबाब मसाला लिया, बिहारी कबाब मसाला। तो ये सारे मसाले जो है ना मैंने चाट मसाला भी लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब टिक्के वगैरह बनते तो ऊपर से चाट मसाला डाल के खाया जाए तो और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं ग्रॉसरी वगैरह ये पहले कर लूँ, क्योंकि फिर जब जानवर आ जाएंगे ना तो फिर घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है फिर हम अपना काम नहीं कर सकते जो ये काम हम अभी कर लिया मैंने। तो मैंने ये था कि पहले से मैं जो ना ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग कर लूँ, ताकि जो है ना मुझे बाद में मैं ना बोलूँ, वरना तो एक तो रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा ये जब जानवर आ जाते हैं ना तो आदमी वगैरह तो फिर कहीं नहीं निकलते। फिर वो कहते हैं कि बस एंड के दिन है तो घर पे ही कोशिश करते हैं कि घर पे बैठ जाएं और जानवरों की देखभाल करें, उनकी खिदमत करें। तो इस तरह से जो है बस टाइम को बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। सारी सारी चीज़ें जो हैं मैंने ले ली थी ताकि मुझे जो है ना बाद में परेशानी ना हो। और इसी तरह जो है चाय की पत्ती वगैरह ये सब चीज़ें मैंने अपने हिसाब से मैंने हर चीज़ मैनेज कर ली थी। खैर बकरीद के दिनों में तो खैर स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है एक तो दावत जो है ना स्पेशली बारबेक्यू की बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि बारबेक्यू ये होता है कि आज हमने कर ली, कल तुम्हारियाँ हैं, परसों उनकियाँ हैं। तो बारबेक्यू पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। तो नहारी वगैरह ये तो बाद के आइटम होते हैं, ये 1 हफ़्ते बाद, 1.5 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, इस तरह से। अभी जब गर्मी बहुत है तो बारबेक्यू ही बेस्ट है। तो मैंने जल्दी जो है ना बस ग्रॉसरी लेकर आई और फिर मैंने इसको जल्दी सब चीज़ें मैनेज करा कि फ़्रिज के आइटम फ्रिज में जाएंगे और मसाले वगैरह एक जगह पे रखने हैं, और कैबिनेट और जो है सर्फ साबुन ये सब चीज़ें एक जगह पे, सबको अलग अलग जो है ना सबके अलग अलग सेक्शन बना दिए थे ताकि मैं वो जगहों पे अपनी अपनी जाते रहें और ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो। तो इसी के साथ जो है मैंने सारा ऑयल वगैरह भी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बकरीद के गोश्त में सबसे ज़्यादा ऑयल उठता है। क्योंकि ऑयल जो है ना जितना आप बकरीद के गोश्त में डालोगे ना उतना रूखा सूखा होता है। तो फिर उसके बाद जो है सारा काम समेटने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ काऊ देखने चलते हैं। तो ये मेरी नन के घर में जो है ना काऊ आई थी जो बहुत खूबसूरत थी, और ये तकरीबन 2 साल से पल रही थी। और ये लोग पहले पलवाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग लेकर आते हैं। तो ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत जानवर था, बहुत प्यारा। वीडियो में शायद ये छोटा लग रहा हो, लेकिन स्पेशली ऑनेस्टली बहुत बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर। और ये मेरे ननकिया जो है ना ये जानवर था। और दूसरा वाला जो है वो पता नहीं किसका था, लेकिन वो बहुत प्यारा था। उसकी आईज़ इतनी प्यारी थी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत उसकी आईलैशेस थी और बहुत प्यारी थी। तो हम लोग सारे काऊ वगैरह देखने गए और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो बस इंशाल्लाह आज रात को जो है बस अभी मैं काऊ देख के जाएंगे, तो इंशाल्लाह आज या सुबह तक जो है ना हमारी भी काऊ आ जाएगी और मसरूफ़ियत और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगी।
तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है ना सारे अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि अगर काम ना निपटाए ना तो बीच में पेंडिंग में हम लोग फंस जाते हैं। स्पेशली औरतें सबसे ज़्यादा फंस जाती हैं, क्योंकि फिर आदमी जो है ना बस उनका फिर मूड नहीं होता कि कहीं जाना है, बस ये होता है कि बस जानवरों की देखभाल कर लो, अभी चारा लेकर आना है, अभी ये लेकर आना है। तो फिर उस टाइम जो है ना हम अपने कोई काम नहीं करवा सकते। तो कोशिश करें कि पहले से ही काम कर ले। मैंने फिर भी बहुत लेट कर लिया, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप जल्दी से जो है ना ये सारे काम को मैनेज करें। और बहुत प्यारा, बहुत मासूम, फिर आखिर में बच्चों ने इसको खड़ा कर दिया कि चलो खड़े कर दें। तो फाइनली 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 हमारी काऊ आ गई है। मैंने आपको कहा था कि या तो रात को आएगी या सुबह आएगी, और ये 3:30 बजे माशाल्लाह हमारी काऊ आ गई थी। तो जब मैं अपनी नन की काऊ देख के आई तो उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड फ़ौरन जो है ना मंडी चले गए थे, नॉर्दर्न बाईपास। तो वहाँ पे जो है ना गायें लेकर आए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। और इतनी शपाटर थी, इतनी शपाटर थी कि इसने जो है ना सबको जो है ना हिला दिया था। और सब लोग जो हैं मतलब इतनी उतरते हुए इसने इतनी ज़ोर से पहले तो मेरे बेटे को हिट किया, फिर मेरे हस्बैंड ने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो फ़ौरन जो है ना उसने मेरे हस्बैंड को भी हिट करा, और आखिर में गाड़ी से ले जाके उसने दबा दिया। और इतनी हलचल मची उस टाइम, बहुत ज़बरदस्त। और बस गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुर्बानी का जानवर है, ज़ाहिर सी बात है उसको कुछ कह नहीं सकते। तो बस ये है कि खैर से वो आ गई है, और अब इसको जल्दी जल्दी बांधेंगे। फिर अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि इस काऊ के क्या हाल हैं, क्योंकि आई थिंक ये जो है ना घर की पली हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है इतने सारे लोगों में ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।